ये कहानी है टूनी चिड़िया और कल्लू कौवे की, जो कि सुंदर वन जंगल में रहते थे। कल्लू जी, ये महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। पहले आपकी छोटी मोटी नौकरी थी तो ये घर चल जाता था। अब तो 2 वक्त की रोटी का गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? हमारा घर कैसे चलेगा? पहले तो मैं जैसे तैसे करके अपना घर चला लेती थी, लेकिन आपकी नौकरी के जाने के बाद तो अब बहुत मुश्किल हो गई है। सामने वाले बंटी भैया को देखिए, दिन ब दिन तरक्की करे जा रहे हैं। सुना है इन्होंने कल ही अपना नया घर खरीदा है, और एक हम हैं कि हम 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं। क्या तो तुम ठीक ही रही हो टूनी, ये बात तो मेरी भी समझ में आ रही है, मगर तुम ही बताओ मैं करूं क्या। पहले तो छोटी मोटी नौकरी थी, अब वो भी चली गई। कल्लू जी, अगर आप बुरा ना माने तो मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम खेती शुरू कर दें? उसकी वजह से हमारा घर भी चलेगा और घर में 4 पैसे भी आ जाएंगे। ये बात कहते ही टूनी चिड़िया और कल्लू कौवा अपने खेत पे चले गए। कल्लू जी, मुझे लग रहा है कि हमें इस खेत में सब्जियां लगानी चाहिए। मैं दिन भर सब्जियों का ध्यान रखूंगी और आप बाजार में जाके बेचिएगा। ये कहते ही टूनी ने खेती बाड़ी शुरू कर दी। टूनी ने पूरी खेत में सब्जियों के अलग अलग बीज लगा दिए। अब खेत पे थोड़े दिनों के बाद ही आती हूँ, शायद तब तक मेरी सब्जियां पक के तैयार हो जाएं। ये बात बोलते ही टूनी वहाँ से चली गई। कुछ दिन यूं ही बीतते गए। जब कुछ दिनों के बाद टूनी अपने खेत पे गई तो अपनी मेहनत का फल देख के वह हैरान हो गई। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था ये तो उससे भी अच्छी सब्जी लग के तैयार हुई है। कल्लू जी तो बहुत ही खुश होंगे ये सब देख के। अब सब्जियां लेने के लिए कल ही आती हूँ कल्लू जी के साथ, वो भी देख के खुश हो जाएंगे। लेकिन ऊपर वाले की कुछ और ही मर्जी थी। उसी शाम बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई। कल्लू जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं इस तूफानी बारिश के कारण हमारी सारी सब्जियां बर्बाद ना हो जाए, हमारी सारी मेहनत पे पानी ना फिर जाए। टूनी, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। ये बारिश तो थोड़ी देर में ही रुक जाएगी, तुम आराम से सो जाओ। अगले दिन जब टूनी अपने खेत पे गई तो वह देख के हैरान रह गई कि उसकी सारी सब्जियां सड़ चुकी थी। हे मेरे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो सारी सब्जी सड़ चुकी है, अब हम क्या करेंगे? हे मेरे भगवान। उस रात ना तो टूनी चिड़िया सो पाई और ना ही कल्लू कौवा। दोनों ही इस गम में डूबे थे कि उनकी पूरी मेहनत पे पानी फिर गया है। मगर टूनी ने एक बार फिर हिम्मत की और दोबारा मेहनत करने का सोचा। इस बार टूनी ने जामुन की खेती की और कुछ ही महीनों में वह पेड़ बनके तैयार हो गए। टूनी की मेहनत रंग लाई और कुछ ही महीनों में उन पे फलों की वर्षा होने लगी। अपनी मेहनत का फल देखकर टूनी और कल्लू दोनों ही बहुत खुश हुए। उन्हें खुद पे यकीन नहीं हो रहा था। कल्लू जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। हम फल तो बेच ही रहे हैं, क्यों ना मैं साथ साथ अपना YouTube का चैनल भी स्टार्ट कर दूं। इससे लोगों की भी मदद हो जाएगी और हमारा एक्स्ट्रा पैसा आएगा। हाँ टूनी, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, मुझे भी सही लग रहा है। तुम्हें जो मन करे तुम वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। टूनी दिन भर खेतों में काम भी करती और साथ साथ अपना वीडियो शूट भी करती। टूनी के वीडियो के कारण काफ़ी घरेलू औरतों की मदद हो रही थी, जो कि उसके जैसी घर में रहती। टूनी अपनी वीडियो में खेती की नई नई टेक्निक सिखाती, जिसकी वजह से सभी औरतों को काफ़ी मदद हो रही थी खेती करने में। एक दिन अचानक से टूनी का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसकी वजह से उसके चैनल को काफ़ी फ़ायदा हुआ। टूनी की मेहनत के कारण आज उन्होंने एक नया घर खरीद लिया, जिसमें अब वह शान से रहते। अब उन्हें पैसे की कोई कमी ना थी। कल्लू कौवे ने भी अपना एक अलग से बिज़नेस स्टार्ट कर दिया था। अब वह दोनों बहुत खुश थे। तो देखा आपने दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अगर उस दिन टूनी हिम्मत हार जाती तो वह आज यहाँ तक ना पहुँच पाती।
दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ये कहानी है टूनी चिड़िया की। टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ सुंदरवन जंगल में रहती थी। कल्लू कौवा पास के ही एक कारखाने में काम करता और टूनी घर का काम करती। इस प्रकार वह दोनों अपना जीवन खुशी खुशी से बिता रहे थे। अरे आ गए आप। मैं सोच ही रही थी आज आपने इतनी देर कहाँ लगा ली, बड़ी देर हो गई है आज। हाँ, वो आज दफ्तर में कुछ ज्यादा ही काम था तो तभी देरी हो गई, और आते समय फिर कोई बस भी ना मिली तो पैदल ही आना पड़ा घर। चलिए कोई बात नहीं कल्लू जी, आप फटाफट से फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। कल्लू कौवा जैसे ही ड्यूटी चला जाता है वैसे ही मीनू चिड़िया टूनी चिड़िया से मिलने के लिए आ जाती है। और टूनी बहन कैसी हो, कहाँ रहती हो आजकल? बड़े दिनों से नजर नहीं आई तो सोचा मैं ही मिलने के लिए आ जाऊं। वैसे टूनी बहन, मुझे आपसे एक काम था, कल्लू भैया से कह के मेरे पति की भी नौकरी लगवा दीजिए उस फैक्ट्री में, ताकि हम भी 4 पैसे कमा पाए। मीनू बहन तुम फिक्र मत करो, जैसे ही कल्लू जी शाम को आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। यहाँ दूसरी ओर कल्लू कौवा फैक्ट्री पहुँच गया था और काम कर रहा था। तभी अचानक से फैक्ट्री के मालिक आ जाते हैं। मिस्टर कल्लू, आई एम सॉरी, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है आपको ये बताते हुए कि हमारी ये फैक्ट्री बंद हो रही है। हमारी कंपनी का बहुत नुकसान हो गया है, जिसके कारण हमें ये फैक्ट्री बंद करनी पड़ रही है। आप अब कहीं और नौकरी ढूंढ लीजिए। फैक्ट्री के मालिक की ऐसी बात सुनकर कल्लू कौवे के पाँव तले ज़मीन खिसक गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वह घर जाके टूनी को क्या जवाब देगा। कल्लू जी आ गए आप। लगता है बारिश के कारण आज आप बहुत दुखी हैं, तभी मुंह लटका के आ रहे हैं। क्या हुआ, बस नहीं मिली आज आपको? चलिए मैं आपको गर्मा गर्म चाय पिला लेती हूँ, शायद उसी से आपका मूड ठीक हो जाए। कल्लू ने टूनी की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वह टूनी से क्या कहेगा। अचानक से कल्लू की आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये देखते ही टूनी बोलती है, कल्लू जी सच बताइए क्या बात है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आप ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं हमसे। टूनी, अब मैं तुमसे क्या कहूँ, मेरी नौकरी चली गई है, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। अब हम क्या करेंगे? कल्लू जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम कल ही शहर जाएंगे और शहर जाके कोई नई नौकरी ढूंढेंगे। ये कहते ही टूनी और कल्लू शहर जाने की तैयारी कर लेते हैं। सुबह होते ही टूनी और कल्लू शहर के लिए निकल पड़ते हैं। अभी वे आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि अचानक से उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, बचाओ। महाराज ये चोट आपको कैसे लगी? रुकिए, मैं आपकी इस चोट पे पट्टी बांध देती हूँ, इससे आपका दर्द कम हो जाएगा। ये कहते ही टूनी उनके जख्म पे पट्टी लगा लेती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने मेरी मदद की, भगवान तुम्हारा भला करे। मेरी मदद करने के लिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। ये लो जादुई मिर्ची के बीज, इन्हें अपने खेत में लगा लो, तुम अमीर हो जाओगे। ये बोलते ही बाबा गायब हो गए। टूनी और कल्लू वह बीज लेके सीधा अपने खेत में चले गए और उन्हें वहाँ पे बो दिया। कल्लू जी बीज तो हमने बो दिए हैं, चलिए अब घर चलते हैं, कुछ दिनों के बाद आते हैं कि क्या होता है। कल्लू जी अभी तक खेत से नहीं आए, इतना समय हो गया, पता नहीं कहाँ रह गए। चलो एक बार मैं ही देख के आती हूँ, इसी बहाने देखूँ हमारी मिर्ची की फसल तैयार है या नहीं। टूनी जब खेत पे पहुंची तो अपनी जादुई मिर्ची की फसल देखकर हैरान रह गई। अरे वाह, मिर्चियाँ तो कमाल की लगी हैं, खूब अच्छी फसल हुई है। कल्लू कौवा वह मिर्चियाँ लेके रोज़ बाज़ार जाता और उन्हें बेच लाता, जिसकी वजह से उन्होंने खूब पैसा कमाया। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, कर भला तो हो भला। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।